जब जब अंधकार की छाया धरती को घेर लेती है, जब अराजकता और विनाश का साम्राज्य फैलने लगता है, तब एक ऐसी शक्ति का उदय होता है जो न केवल संहार करती है बल्कि नई सृष्टि का निर्माण भी करती है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर के अवतार हैं। ये अवतार न सिर्फ एक रहस्य है बल्कि इनकी गाथाएं भी उतनी ही गहरी हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव ने विष का पान करके समुद्र मंथन के दौरान संसार को बचाया, या फिर कैसे वे पिशाच का रूप धारण करके धरती पर अधर्म का नाश करने आए। साथ ही क्या आपने कभी सुना है कि कैसे शिव ने वीरभद्र का रूप धारण कर देवी सती के पिता राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त किया और देवी सती के दुख का प्रतिशोध लिया था। उनके हर अवतार के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक अनसुलझा प्रश्न। पर क्या ये अवतार सिर्फ विनाश के लिए थे, या फिर इनमें छिपा था कोई गूढ़ संदेश, या फिर इन अवतारों के माध्यम से शिव ने मानवता को कुछ सिखाने का प्रयास किया? अगर आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं तो आइए हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव के उन अवतारों की दुनिया में जहां हर कदम पर छिपा है एक नया रहस्य, हर पल छुपा है एक नया सत्य। ये रहस्य न सिर्फ आपको रोमांचित करेंगे बल्कि आपके मन में एक गहरी जिज्ञासा भी जगाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? क्योंकि भगवान शिव के अवतारों की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के महत्वपूर्ण अवतारों और हिंदू पौराणिक कथाओं वर्णित उनके गहन महत्व को जानें। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का पहला अवतार है वीरभद्र, जिनका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। वीरभद्र का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था, जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती, जो कि देवों के देव महादेव की पत्नी है, उनका अपमान किया था और यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने इस अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। इससे वीरभद्र और उनकी सेना प्रकट हुई। वीरभद्र को शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और उसका अपमान करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बाद में शिव के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया। वीरभद्र को शिव के क्रोध और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कथा भक्ति, न्याय और धर्म की रक्षा के महत्व को दर्शाती है। इसे भगवान शिव का उग्र योद्धा रूप भी कहा गया है। यह अवतार शिव की विध्वंसक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि अन्याय और अहंकार का सामना हमेशा दैवीय प्रतिशोध से ही होगा। हालांकि यह हमें संतुलन के महत्व के बारे में भी सिखाता है। जहां विध्वंस के बाद भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, यह दर्शाते हुए कि विनाश के बाद हमेशा नवीनीकरण होता है। हनुमान अवतार। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है और भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति संकट मोचन और अंजनी पुत्र जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता, वफादारी और भक्ति के लिए उन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के यहाँ हुआ था। उन्हें पवन देव यानी वायु के देवता का पुत्र माना जाता है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। रामायण में हनुमान जी ने ही भगवान राम और माता सीता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लंका में सीता माता की खोज की, रावण के साथ युद्ध किया और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उनकी वीरता और भक्ति की कहानियां तो हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शिव ने हनुमान का रूप धारण कर भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा की। हनुमान भक्ति, शक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है। साथ ही राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और रामायण में उनकी भूमिका धर्म और न्याय के महत्व को
उजागर करती है। हनुमान का शिव से जुड़ाव और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एकत्व को भी दर्शाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वर्तमान में भी शिव को भक्तों का सबसे दयालु देवता माना जाता है। उन्होंने अपने अवतारों के माध्यम से भक्तों की रक्षा की और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण की। नटराज अवतार, यह शिव के सबसे प्रतिष्ठित रूपों में से एक है। नटराज रूप, जिन्हें नृत्य का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव के नटराज रूप की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। नटराज रूप की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार दक्षिण भारत में दारुक वन नामक स्थान पर कुछ ऋषि रहते थे। ये ऋषि शिव की महिमा को नहीं समझते थे और वे अपने कर्मकांडों और जादू टोनों को ही श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने शिव को चुनौती देने के लिए एक विशाल यज्ञ किया और एक बाघ, सांप और बौने को शिव पर हमला करने के लिए भेजा। शिव ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने नटराज रूप को धारण किया। उन्होंने बाघ का चमड़ा पहन लिया, सांप को गले में धारण किया और अपने पैर से बौने को दबा दिया। इसके बाद शिव ने एक ऐसा दिव्य नृत्य किया जिसे आनंद तांडव कहा जाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। शिव के इस नृत्य ने ऋषियों को उनकी शक्ति और महिमा का एहसास कराया। नटराज की मूर्ति में शिव को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जो कई प्रतीकों से युक्त होता है, जैसे आग का घेरा या प्रभाव मंडल, यह ब्रह्मांड और सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। डमरू, शिव के हाथ में डमरू सृष्टि की ध्वनि और लय को दर्शाता है। अग्नि, एक हाथ में अग्नि विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। अभय मुद्रा, एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद देता है। पैर के नीचे बौना, यह अज्ञान और बुराई पर विजय को दर्शाता है। उठा हुआ पैर, मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा नटराज की प्रतिमा हिंदू दर्शन के गहरे सिद्धांतों को दर्शाती है। यह ब्रह्मांड के निरंतर चक्र जैसे सृष्टि, स्थिति और संहार को प्रदर्शित करती है। शिव का नृत्य जीवन की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर अवतार, अर्धनारीश्वर को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह रूप भगवान शिव पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश को दर्शाती है। यह रूप भगवान शिव और देवी पार्वती के एकीकृत स्वरूप को प्रकट करता है, जो पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति तथा सृष्टि के दो मूलभूत तत्वों के संतुलन और एकता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने सभी प्राणियों को पुरुष और नारी के रूप में सृजित किया। इसके बाद ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस सृष्टि के रहस्य को समझाए कि पुरुष और नारी में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिव ने अपने आधे शरीर को देवी पार्वती के साथ मिलाकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में शिव का दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग नारी का प्रतीक है। यह रूप यह संदेश देता है कि पुरुष और नारी दोनों ही सृष्टि के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के बिना अधूरे है। अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और प्रकृति के संतुलन को दर्शाता है। यह बताता है कि सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। यह रूप यह संदेश देता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी है। इसके अलावा यह रूप आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। यह बताता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य होना चाहिए और हमें पुरुष और नारी, शिव और शक्ति तथा सृष्टि के सभी तत्वों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। भैरव अवतार, भैरव भगवान शिव के एक रौद्र और उग्र रूप है, जिन्हें हिंदू धर्म में काल और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। भैरव की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं पुराणों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। इन कथाओं के अनुसार भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई है और यह घटना ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए विवाद से जुड़ी हुई है। एक प्रमुख कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि
उनमें से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया, जबकि विष्णु ने भी अपने आप को सर्वोच्च माना। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि वे इस ज्योति के आदि और अंत का पता लगाए। विष्णु ने ज्योति के अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वे वापस लौट आए और शिव की महिमा को स्वीकार किया। हालांकि ब्रह्मा ने झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने ज्योति का अंत खोज लिया है। ब्रह्मा के इस झूठ से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक उग्र और भयानक रूप प्रकट हुआ, जिसे भैरव कहा गया। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, क्योंकि यह सिर झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार था। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण भैरव को ब्रह्महत्या का पाप लगा। यह पाप उनके साथ चिपक गया और उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भटकना पड़ा। अंत में वाराणसी यानी काशी में पहुंचकर भैरव को इस पाप से मुक्ति मिली। तब से भैरव को काशी का कोतवाल यानी वहां का रक्षक माना जाता है। भैरव के विभिन्न रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। इसमें पहले है काल भैरव। यह भैरव का सबसे प्रसिद्ध रूप है, जो काल अर्थात समय और मृत्यु के देवता है। दूसरे है बटुक भैरव। यह भैरव का बालक रूप है, जो भक्तों की रक्षा करता है। तीसरे है अष्ट भैरव। तंत्र ग्रंथों में भैरव के 8 रूपों का वर्णन है, जो अलग अलग दिशाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा भैरव को समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। वे भक्तों को अंधकार और भय से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही तंत्र साधना में भैरव की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें तांत्रिकों का आराध्य देव माना जाता है। भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें नकारात्मक शक्तियों से भी बचाते हैं। अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा भगवान शिव के एक अंशावतार या कहे कि आंशिक अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वे महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है और वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा की उत्पत्ति से जुड़ी कथा हिंदू पुराणों और महाभारत में वर्णित है। यह कथा उनके जन्म, उनके जीवन और उनके शिव के अंशावतार होने के पीछे के कारणों को समझाती है। अश्वत्थामा की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने लंबे समय तक संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा को शिव का अंशावतार माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म शिव के वरदान से हुआ था। अश्वत्थामा का नाम उनके जन्म के समय हुई एक घटना से जुड़ा है। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े की तरह ब्रह्मांड को गूंजने वाली आवाज निकाली। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ है घोड़े की तरह आवाज निकालने वाला। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन जिन्हें उनके दुष्कर्मों के लिए अमरता का श्राप मिला। यह अवतार क्रोध, प्रतिशोध और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों का प्रतीक है। अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी के रूप में भी काम करती है, जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और करुणा के साथ कार्य करना चाहिए। पशुपति अवतार। पशुपति भगवान शिव का एक प्रमुख रूप है, जो जीवों जैसे पशुओं आदि के स्वामी और रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। पशुपति का अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी, जिसमें पशु से अर्थ होता है प्राणी और पति का अर्थ होता है स्वामी। यह रूप शिव के करुणामय और संरक्षक स्वरूप को दर्शाता है, जो सभी जीवों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पशुपति की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं हिंदू पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। पशुपति की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की रचना की, तो उन्होंने देखा कि प्राणी अपने इच्छाओं और वासनाओं में फंसे हुए हैं। वे मोक्ष के मार्ग से भटक गए थे और अपने कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे। इस समस्या को देखकर ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाए। भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और पशुपति के रूप में प्रकट हुए। पशुपति के रूप में शिव ने सभी प्राणियों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करने और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया।
उन्होंने योग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राणियों को आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाया। पशुपति प्राणियों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पशुपति योग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। यह रूप शिव के करुणामय और संरक्षक स्वरूप को दर्शाता है, जो सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। दक्षिणामूर्ति अवतार। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का एक ज्ञानमय और ध्यानमग्न रूप है, जो ज्ञान, विद्या और आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। यह रूप शिव के शांत और गंभीर स्वरूप को दर्शाता है, जो मौन रहकर भी ज्ञान का प्रसार करते हैं। दक्षिणामूर्ति की उत्पत्ति से जुड़ी कथा हिंदू पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। दक्षिणामूर्ति की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से ज्ञान और मोक्ष का मार्ग जानने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इस रूप में शिव ने मौन रहकर ही ज्ञान का प्रसार किया। दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर आर्षि, मुनि और देवता उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्रित है। शिव ने किसी शब्द का उपयोग किए बिना केवल अपने मौन और हाव भाव से ही ज्ञान का प्रसार किया। यह रूप यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान मौन और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। यह अवतार ज्ञान, आत्मचिंतन और सत्य की खोज के महत्व पर जोर देता है। दक्षिणामूर्ति हमें ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। उनका युवा रूप तो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। दक्षिणामूर्ति को आदि गुरु यानी एक प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है, जो सभी को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। रुद्र अवतार। रुद्र भगवान शिव के एक उग्र और रौद्र रूपों में से एक है, जो विनाश और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। रुद्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं हिंदू पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। शिव का यह रूप क्रोध और विनाशक शक्ति को दर्शाता है, जो सृष्टि के चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रुद्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की रचना की, लेकिन वे इस बात से असंतुष्ट थे कि उनकी रचना में कुछ कमी है। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो विनाश और परिवर्तन का कार्य कर सके। ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक ऐसा रूप धारण करे जो विनाश के साथ साथ परिवर्तन का कार्य भी कर सके। ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। रुद्र का अर्थ है रोने वाला या भयानक। यह रूप शिव के क्रोध और विनाशक शक्ति को दर्शाता है। रुद्र के कई रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे एकादश रुद्र। शिव पुराण में रुद्र के 11 रूपों का वर्णन है, जो विनाश और परिवर्तन का कार्य करते हैं, जिनमें से एक एकादश रुद्र भी है। इसके बाद काल रुद्र। यह रुद्र का सबसे भयानक रूप है, जो काल अर्थात समय और मृत्यु का प्रतीक है। इसके बाद है नृत्य रुद्र। यह रुद्र का नृत्य करने वाला रूप है, जो सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। इसके अलावा रुद्र की ऊर्जा विनाशकारी और शुद्ध करने वाली दोनों है, जो अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। उनका रूप उग्र और अनियंत्रित है और उनके चारों ओर तूफान और आंधी घूम रही है। यह रूप हमें यह संदेश देता है कि विनाश सृष्टि के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है और यह नए निर्माण के लिए आवश्यक भी है। नीलकंठ अवतार। नीलकंठ भगवान शिव का एक प्रसिद्ध रूप है, जिसका नाता समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। नीलकंठ का अर्थ है नीले कंठ वाला। यह नाम शिव के कंठ के नीले रंग से जुड़ा है, जो समुद्र मंथन के दौरान उनके द्वारा पिए गए विष के कारण हुआ था। नीलकंठ अवतार की उत्पत्ति से जुड़ी कथा हिंदू पुराणों, विशेषकर शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। समुद्र मंथन यानी सागर मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई चमत्कारी वस्तुएं और पदार्थ प्रकट हुए, जिनमें से एक हलाहल नामक विष भी था।
यह विष इतना घातक था कि इससे पूरी सृष्टि को खतरा हो सकता था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा करें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और विष को पी लिया। हालांकि विष को नष्ट करने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ रूप शिव के त्याग और सृष्टि की रक्षा के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। ये रूप बताता है कि शिव सृष्टि के कल्याण के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। नीलकंठ वाले इस रूप को विष के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, जो शिव के द्वारा सृष्टि की रक्षा के लिए पिया गया था। वही शिव के कंठ का यह नीला रंग विष के प्रभाव को भी दर्शाता है। भगवान शिव के प्रत्येक अवतार में एक गहरा संदेश छिपा है और वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उग्र वीरभद्र से लेकर बुद्धिमान दक्षिणामूर्ति तक ये रूप हमें अस्तित्व के बहुआयामी स्वरूप की याद दिलाते हैं। शिव के अवतार हमें संतुलन, परिवर्तन और सृष्टि एवं विनाश के शाश्वत चक्र के बारे में सिखाते हैं। इन सबको को समझकर और अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। शिव ही आदि, मध्य और अंत है। वही शाश्वत सत्य है, परम वास्तविकता है। इसके अलावा और भी कई अवतार हैं जिनका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। हर हर महादेव।